वो फ्रिज के पीछे छुपी हुई थी। उसने कहा कि तूने मेरी क्या गलती, तेरी मेरी दुश्मनी क्या है, मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पेट में भी बच्चा है। उसके कितने बच्चे थे? उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल की बच्ची है, एक 1.5। जी नाज़रीन, ये नेहा बच्ची की कब्र है जिसको दरिंदा शफाक मुलज़िम ने 8-9 गोलियां मारी और तब तक उसको गोलियां मारता रहा जब तक उसकी सांस नहीं उखड़ गई। नाज़रीन, ये वो बच्ची है नेहा, ये उसके आगे हाथ जोड़ती रही, उसको खुदा का वास्ता देती रही, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं मजलूम हूँ, मेरा कसूर है तो मुझे मारो। जब उसने ये बातें नेहा ने शफाक मुलज़िम वकास को कही तो उसने तहश में आके उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 8-9 गोलियां मारी और फिर उसको देखा कि जब ये नहीं मार रही तो उसने यहाँ से उसको गोली मारी बच्ची को। आप खुद सोचे वो कितना बड़ा शफाक मुलज़िम था, कितनी शफाकियत उसने खेली कि उस बच्ची की जान जब तक निकल नहीं गई वो फ्रिज के पीछे छुप गई, हाथ जोड़ती रही, मिन्नत समाजतें करती रही कि मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे छोटे छोटे उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बेटी उसकी 3 साल की, एक बच्चा उसका 2-2.5 साल का है, 1.5 साल का, और ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी। कितनी बड़ी, उस बेचारी का क्या कसूर था, उन बच्चों का, नन्हे बच्चों का क्या कसूर है, उस बच्चे का क्या कसूर था जो अभी दुनिया में नहीं आया। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है शफाकियत के बाद जो सबसे दर्दनाक मनाजिर है ना वो है कि किचन में ना जो हामला थी मेरी कज़न, उसकी तरफ वो बड़ा है, उसने कुंडी लगा दी, उसने ना बड़ी ज़ोर से ना लात मार के ना कुंडी तोड़ दी है। कुंडी तोड़ने के बाद वो फ्रिज के पीछे छुपी हुई थी। उसने कहा कि तूने मेरी क्या गलती, तेरी मेरी दुश्मनी क्या है, मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पेट में भी बच्चा है। उसके कितने बच्चे थे? उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल की बच्ची है, एक 1.5 साल का बच्चा है। तो उसने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, तू मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दे। उसने उसकी ये बात सुन के तैश में आके उसके पेट पे 4 गोलियां मारी हैं पहले, फिर लास्ट में उसने यहाँ पे फायर किया लड़की उसको, हाँ उस बच्ची को। ये जिस बहना की कब्र है नाज़रीन, ये उनकी बात हो सकती है, ये बच्ची की इतनी दर्दनाक मौत हुई। यकीन करें कि उसको पहले गोलियां मारी और उसके बाद यहाँ पे भी एक फायर मारा, इधर फायर लगा उसके लड़की के, यहाँ से बाहर आया। इतनी देर में ना मेरा कज़न सोया हुआ था ऊपर, वो जिसकी वो वाली खबर है, वो नीचे भाग के आया है कि पता नहीं क्या हुआ है। नुमान ने जब देखा है कि इसने नुमान उसको मार दिया, उसने ना मेरे खालू को और ज़िशान को ना कमरे में बंद कर दिया, अंदर से ना ताला लगा दिया, ये इसलिए बच गए। यानी कि ये नुमान ने किया था, नुमान ने अपनी जान का नजराना पेश किया है, अपने भाई को बचाया, अपने छोटे भाई को बचाया, अपने वालिद को बचा लिया। उसने ताला लगा के कुंडी लगा दी कि ताला लगा दे, सॉरी। उसके बाद वो जब देखा ना उसकी बहन को, उसके ना हवास खो गए थे। तभी जाहिर सी बात है, वो एक शरीफ सादा इंसान था, वो तो लड़ने वाला भी नहीं था किसी से। नुमान बड़ा सीधा सा बंदा था, कभी उसका किसी से मोहल्ले में या बदतमीजी करने वाला भी बंदा नहीं था वो। उसने जब देखा ना उसकी बहन की लाश पड़ी हुई है, वो अपने हवास खो बैठा है। पहले उसने कहा ये तूने क्या कर दिया, उसने कहा कि सब्र कर, तेरे साथ भी करता हूँ। अच्छा, आगे से हाँ, उसने ये अल्फाज कहे हैं कि मैं तेरे साथ भी करता हूँ। और अब आपको मैं ये कब्र दिखाता चलूं, मेरे साथ रहिए। ये नाज़रीन, ये देख सकते हैं, ये नुमान बच्चे की कब्र है और ये उनकी वालदा की कब्र है। ये नुमान की कब्र है, आप देख सकते हैं। ये नुमान बच्चा जिसकी अभी शादी थी, चंद दिन बाद उसकी शादी थी, उसके दिन पड़ चुके थे, बेचारा खुश था। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं, इसका कोई कसूर नहीं था, इसका सिर्फ इतना कसूर था, ये शरीफ लोग हैं। उस गुंडे को, उस शफाक को, उस दरिंदे को, उस जालिम को अपने घर में नहीं आने देता था। ये कहता था खबरदार, तुम्हारा मेरी बहन से रिश्ता ख़त्म हो चुका है हमारे घर में। और वो दरिंदा शफाक मुलज़िम मौके की तलाश में रहता था कि मुझे मौका मिले। आज ऐसा ही हुआ, मोहल्लेदारों ने बताया कि वो उसने मोहल्ले में आकर नाश्ता भी किया है, नाश्ता करने के बाद वो मौके की तलाश में था। ये उनकी वालदा की कब्र है। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं, कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं। एक घर से 3 मैयतें इकट्ठी आई हैं, तीनों जो है तदफीन कर दी गई हैं मैयतें। तीनों लाशें एक घर से उठे तो क़यामत और कोहराम बर्पा होता है। और ख़ास तौर के ऊपर उस वक्त ज़रूर होता है जब किसी का कोई कसूर भी ना हो, बेकसूर इनको मौत के घाट उतार दिया गया, बेकसूर इनको मार दिया गया, बेकसूर इनको मनोमन मिट्टी के नीचे भेज दिया गया।
नेहा बच्ची का क्या कसूर था, नुमान का क्या कसूर था, उनकी वालदा तो सबकी होती हैं। झूठ बोल के उनके घर में दाखिल हुआ कि मेरी माँ जो है वो मर चुकी है, मैंने अपने बेटे को लेकर जाना है, झूठ बोल के। लेकिन उसका बेसिकली इरादा कुछ और था, सफाकियत खेली, वो इरादे पर आया था, उसका इरादा था कि मैं इनको मारूं, मैं ना छोड़ूं किसी को भी। मैं बस अब आपको नाजरीन क्या बताऊं, यहाँ पर अब हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तीनों को मनोमन मिट्टी के नीचे जो है वो तदफीन कर दी गई है, दफना दिया गया है। अब घर वालों के पास सिवाय सब्र करने के कुछ नहीं। घर में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो अब हो चुका है। वो बेचारे क्या सोचेंगे कि हमारे घर में क्या हुआ है। आपने उनके छोटे भाई की भी बात सुनी जो आज इस टाइम घर में बच्चा है, और उस टाइम उसने क़यामत खेज़ जो बातें की आपके सामने हमने वो भी शेयर की। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।